हेलो एंड वेलकम बैक। अब तुमको एक बेसिक आइडिया है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला तुम जानते हो टू डिफरेंशिएट। अब एक बहुत पावरफुल मेथड होता है विच इज नोन एज चेन रूल। सो इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट चेन रूल। चेन रूल क्या है, कब यूज करना होता है, वो सारा कुछ तुम इस लेक्चर के बाद सीख पाओगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट चेन रूल। सबसे पहले वाई चेन रूल। तो ये सीरीज ऑफ कुछ फंक्शन है। पहले ये चेक करो कि तुम सबको इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे। यानी जैसे फर्स्ट देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यू नो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, 2x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। 3x प्लस टू का डेरिवेटिव 3 होगा। और x प्लस tan x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और tan x का सेक स्क्वायर x। बट अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाए, तो ये तुम्हारे लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। कंपेयर कर लो दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस यू कैन इजिली डिफरेंशिएट, इसमें दिक्कत है। वैसे ही साइन एक्स में कोई इशू नहीं है डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट करने में, बट y इक्वल टू अगर साइन सिक्स एक्स है, तब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ आर्गूमेंट में x के साथ ये कांस्टेंट सिक्स भी है। वैसे ही 3x प्लस टू, यू नो व्हाट टू डू। बट 3x प्लस टू टू द पावर फाइव अगर है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तुम यहाँ ये भी नहीं कर सकते हो टू द पावर फाइव है इसको एक्सपैंड कर लें, बिकॉज यू डू नॉट नो दैट। आगे अलजेब्रा में जिन लोगों का मैथ्स है थोड़ा बहुत सीखोगे भी, बट वो बहुत डिफिकल्ट मेथड होगा। आई मीन बाय डिफिकल्ट आई मीन टाइम कंज्यूमिंग होगा। वैसे ही एक्स प्लस टैन एक्स स्क्वायर, टैन एक्स होता है तो यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट, बट यहाँ टैन एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे केसेस को अगर डिफरेंशिएट करना पड़े, तब हम लोग चेन रूल का हेल्प लेते हैं। तो व्हाट इज दिस चेन रूल? So basically, the chain rule states that if y changes, dy du times as fast as u, and u changes du dx times as fast as x, then y changes dy du into du dx times as fast as x। क्या मतलब हुआ? y को पहले हम लोग चेंज कर रहे हैं किसके साथ, u के साथ। u चेंज हो रहा है किसके साथ, x के साथ। और y का चेंज u के साथ कैसे मेजर हो रहा है, dy du से। और y का आई मीन u का x के साथ कैसे मेजर हो रहा है चेंज, du dx से। हम लोगों को चाहिए y x के साथ कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पे y u के साथ चेंज कर रहा था, u x के साथ चेंज हो रहा है, बट व्हाट वी वांट कि y x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तो वो कितने के बराबर है, dy du इंटू du dx। अब इसका चेन रूल का फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जब तुम फिजिक्स में ये सब कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो बहुत फॉर्मल डेफिनेशन जो है मैथ्स का, या ये जो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि इसको अनटिल अनलेस तुम यूज करते हो, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है फॉर बिगिनर्स। बट लेकिन पहले हम लोग इस मैथमेटिकल एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे जो बहुत आसान होगा। जो फॉर्मल डेफिनेशन है चेन रूल का, वो कुछ ऐसा है। इफ y which is function of u is differentiable function of u, and u which is function of x is differentiable function of x, then y हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, function of g function of x, डबल फंक्शन है ये, is a differentiable function of x, और dy dx is equal to dy du into du dx, और equivalently d dx of this function is equal to f prime into this। so वो कह रहा है, ये जो y है वो किसका फंक्शन है, u का। तो y अगर u का फंक्शन है, तो तुम y को u के रेस्पेक्ट में बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो।
और क्या निकाल सकते हो, डी वाई बाई डी यू। नेक्स्ट क्या है कि ये u x का फंक्शन है, यू कैन इजिली फाइंड डी यू डी एक्स। बट अगर हमको y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, इस केस में चेन रूल कहता है कि dy dx इज इक्वल टू dy du इंटू du dx। दिस इज योर चेन रूल, जिसको ऐसा भी सोच सकते हो, ये जो फॉर्मूलेशन है, यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन और इक्वल टू क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ दो टर्म है यहाँ, तो एक dy du है और दूसरा क्या है, du dx। डन। बट इस डेफिनेशन से थोड़ा मुश्किल होता है उसको अप्रिशिएट करना। बट एक और टर्म तुम यहाँ यूज करते हो ऐसे फंक्शन के लिए, वी ऑल्सो यूज टर्म लाइक, जिन लोगों का मैथ्स है वो डिटेल वहां सीखोगे तुम, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। बट ये सब मैथमेटिकल जार्गन फिजिक्स के लिए बहुत यूजफुल नहीं है। तो तुमको यह समझना है कि एक फंक्शन u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। फिर से, एक फंक्शन है जो u के साथ बदल रहा है, लेकिन u खुद में किसके साथ बदल रहा है, x के साथ। ठीक है, जैसे कुछ पहले एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तब फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उस पार्ट पे आएंगे, एप्लीकेशन पार्ट पे। फर्स्ट है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लें, तो तुम ये कह सकते हो कि u किसका फंक्शन है, x का, तो ये gx हो गया। और y, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद y क्या लिखोगे, y इज अंडर रूट ऑफ u और नॉट, तो ये y किसका फंक्शन हो गया, u का। ठीक है, सो y इज फंक्शन ऑफ u, बट दिस u इज फंक्शन ऑफ x, तो y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ u की जगह g x, तो ये तुम्हारा कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल को देखो, खुद से कोशिश करो, क्या करें, 6x को u लिख लेते हैं, तो u किसका फंक्शन हो गया, x का, तो y कितने के बराबर हो गया, साइन u, y इज इक्वल टू साइन u, तो y u का फंक्शन आ गया और u किसका फंक्शन है, x का, तो फिर से ये कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ g x, ऐसा फॉर्म आ गया। थर्ड क्या बताओगे, y इक्वल टू 3x प्लस टू टू द पावर 5, तो u कितने के बराबर, 3x प्लस टू, एंड y कितने के बराबर, u टू द पावर 5। डन। आगे बढ़ने के पहले एक चीज चेक कर लो, इसको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम u को इन्वॉल्व किए, अब देखो y कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ u। अब तुम y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो या नहीं, और फिर इस फैक्ट को यूज करके क्या निकाला जा सकता है, dy dx। सेकंड चेक करते हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 6x को तुम क्या लिखे, u, तो y कितना हो गया, साइन u। तो अब तुम यहां से dy dx नहीं निकालोगे, क्या निकालोगे, dy du, वो पता है। और u को इस इक्वेशन से, u इक्वल टू 6x है, यहाँ से तुम du dx निकाल सकते हो, और दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy dx। सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन, ये भी डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं था। अब जैसे ही तुम ये चेंज किए, y किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा बताओ,
u के रेस्पेक्ट में, और u किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट में, एंड यूज दिस विच इज नोन एज चेन रूल टू गेट टू डिजायर्ड अननोन। तो आई होप कि अब तुम चीज़ों को बेटर समझ पा रहे हो। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के पहले फंक्शन को, जो इस फॉर्म में है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, ऐसा कोशिश करते हैं लिखने का, y एज फंक्शन ऑफ u, और u किसका फंक्शन, x का। तो पहला एक इक्वेशन देखो, क्या तुम बता सकते हो u कितना होना चाहिए, u किसका फंक्शन चाहिए, x का। तो u हम लोग क्या लिख लें, 5x - 8। तो y कितना आ गया, अगर ये u है, दिस इज u इक्वल टू, so how much is y equal to, y is equal to u to the power 4 or not। सेकेंड में बताओ क्या करोगे, u कितना लिखें, x प्लस 1। तो y कितना हो जाएगा, 1/√ऑफ u। थर्ड में u कितने के बराबर, x³ - 7। तो y कितने के बराबर, √ऑफ u। नेक्स्ट बताओ, नंबर 4 क्या लिखोगे, u इक्वल टू, क्यों ना ऐसा कर दें, πx²। तो y कितना हो गया, 3 tan u। इसका मतलब पता है, cosec क्यूब x। तो u क्या लिख लें, CSC x। क्योंकि देखो ये ऐसा लिख सकते हो ना, cosec x का पावर कितना, 3। तो u क्या ले लिए, cosec x। तो y कितना हो गया, u टू द पावर 3। और लास्ट, ये बहुत आसान है, y कितने के बराबर, 5x/2। तो y इक्वल टू कितना, साइन u। तो हम लोगों को अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करना है, ये तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन y इक्वल टू यू की पावर 4 डिफरेंशिएट कर लोगे, यानी ये मुश्किल होता है शायद डिफरेंशिएट करना, ये आसानी से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। दिस वन, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा यानी पावर रूल से। ये तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बट tan u का डेरिवेटिव तो जानते हो, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बट u क्यूब को तो डिफरेंशिएट कर सकते हो। और लास्ट, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते साइन 5x/2, बट साइन u डेरिवेटिव यू नो। तो ये सारा टर्म यू कैन इजिली डिफरेंशिएट और नॉट, वो चेक कर लो। और साथ साथ यहाँ भी तुम सारा कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी u को, हर एक u को देख लो, ये सारा u किसका फंक्शन है, x का, और ये सारा y किसका फंक्शन है, u का। तो 3 कॉलम है यहाँ। फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो सकता था, बट दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, जितना भी तुम डिफरेंशिएशन का रूल्स जानते हो, उससे इस हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी, और यहाँ इस कॉलम में जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी दैट्स इट। दिस इज व्हाट इज नोन एज चेन रूल। तो अब एक बेसिक आइडिया तुमको हो गया चेन रूल का भी। नाउ लेट अस अप्लाई दिस टू सॉल्व कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, y गिवन है इक्वल टू 4x प्लस 1 टू द पावर 4, dy dx, इसका वैल्यू बताना है। तो पावर रूल तो तुम जानते हो, लेकिन पावर रूल से ये डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। तो ऐसा करते हैं, पहले u लिख लेते हैं, कितने के बराबर, 4x प्लस 1। तो y कितना हो जाएगा, u टू द पावर 4। नेक्स्ट, dy du, ये पावर रूल से कितना आ गया, 4u टू द पावर 3। और u एज फंक्शन ऑफ x पता है, तो वहां से क्या निकाल लोगे, du dx, वो कितना आएगा बताओ, 4। सो dy dx चेन रूल से कितने के बराबर है,
डी वाई डी यू इंटू डी यू डी एक्स, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। 4u³ इंटू 4 इज इक्वल टू 16u⁻³ इक्वल टू 16। u कितने के बराबर है? 4x प्लस 1⁻³ ये डिजायर्ड अननोन है, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू √6x² प्लस 2x प्लस 3 और dy dx ये इवेलुएट करना है। तो u इक्वल टू 6x² प्लस 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया? √u मतलब u⁻½ तो dy du ये कितना आएगा पावर रूल से? हाफ u⁻½ माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? -½ मतलब 1/2√u और du dx कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x प्लस 2। सो dy dx इज इक्वल टू 1/2√u इंटू 12x प्लस 2। अब u का वैल्यू पुट कर दो। 1/2√u ये हो गया 6x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू 12x प्लस 2, तो यहाँ न्यूमरेटर में ऐसा लिख देते हैं। इफ यू विश तुम उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट दिस इज हाउ चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। y इक्वल टू √x² प्लस 1, हाउ मच इज u इक्वल टू x² प्लस 1, यही लिख लेते हैं। du dx कितना हो जाएगा? 2x और y कितना हो गया? √u, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy du इक्वल टू हाफ u⁻⁻½ so dy dx is dy du इंटू du dx, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2√u इंटू 2x, ये 2 कैंसिल हो गया। u का वैल्यू पुट कर दो। x/√x² प्लस 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट y इक्वल टू sin x, so how much is u? 6x, so how much is du dx? Equal to 6, and how much is y equal to sin u, so how much is dy du? Sin का डेरिवेटिव cos, so cos u, so dy dx equal to cos u into 6, so 6 times u is 6x, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट y इक्वल टू 3x प्लस 2 टू द पावर 5, तो क्या होगा? u कितने के बराबर? 3x प्लस 2, सो du dx कितना? 3, so how much is y equal to u to the power 5, तो dy du कितने के बराबर? 5u to the power 4, so dy dx कितना हो जाएगा? 5u to the power 4 into 3, 15u to the power 4, u कितना है? 3x plus 2 to the power 4, एंड लास्ट देखो खुद सॉल्व करके क्या आएगा बताओ। y कितने के बराबर है? x प्लस tan x²
तो जहां तक x का सवाल है, ये तो डेरिवेटिव आता है, प्रॉब्लम इसमें है, केवल इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो क्यों ना एक नया कुछ टर्म मान लें, z इक्वल टू tan x का स्क्वायर। तो यहाँ u क्या लोगे, x स्क्वायर, तो du dx कितना आ गया, 2x, और z कितना हो गया, tan u, dz du क्या लिख लोगे, x स्क्वायर u, तो dz dx ये कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर u इंटू du dx कितना था, 2x, और u कितने के बराबर है, x स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ये आर्गुमेंट में x स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, इंटू 2x। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये tan ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव है। x का डेरिवेटिव कितना है, 1। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखें, dy dx इक्वल टू 1 प्लस 2x इंटू सेक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू cos 4x, so u इज इक्वल टू 4x, du dx कितना हो गया, 4, y कितने के बराबर आ गया, cos u, so dy du कितना हो गया, माइनस sin u, so how much is dy dx equal to माइनस साइन u इंटू डी यू डी एक्स इज 4, u का वैल्यू पुट कर लेते हैं, -4 साइन 4x, तो ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, यहाँ a ओमेगा और 5 ये गिवन है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले u इक्वल टू ये मान लेते हैं ओमेगा t प्लस 5, तो डी यू डी टी निकल गया, ये कितने के बराबर होगा, ओमेगा के, क्योंकि फाई कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इस टर्म को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल से ओमेगा आएगा, तो y कितने के बराबर हो गया, a साइन u, तो यहाँ से dy du बता सकते हो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से, a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u, so how much is dy, यहाँ वेरिएबल x नहीं है, t है, ये y t के साथ बदल रहा है, so dy dt कर लेते हैं यहाँ, इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy du इंटू du dt, so dy du कितना हो गया, a cos u, और du dt क्या है, ओमेगा, तो इसको कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू ओमेगा a cos u की जगह क्या लिख दें, ओमेगा t प्लस 5, दिस इज योर डेरिवेटिव। तो जो भी क्वेश्चन अब तक हम लोग डिस्कस किए, सब में तुमको क्या करना पड़ रहा है, एक u इन्वॉल्व कर रहे हो, और फिर y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और u को मैक्सिमम क्वेश्चन में x के रेस्पेक्ट में था, लास्ट क्वेश्चन में टाइम के रेस्पेक्ट में था, लेकिन वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। क्या इस पूरे प्रोसेस को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब कैसे, जब तुम इस चेन रूल को अप्लाई करोगे फिजिक्स में, तो पूरा प्रोसेस कैसे आसान किया जा सकता है, लेट अस कम टू दैट पार्ट। जब फंक्शन डिफरेंशिएट करना है चेन रूल के हेल्प से, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड रूल, क्योंकि तुम दो फंक्शन या उससे ज्यादा से डील कर रहे हो, एक बाहर है दूसरा अंदर है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट विथ हेल्प ऑफ कुछ क्वेश्चन के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज इसको y लिख लेते हैं। y इक्वल टू कितना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बिना चेन रूल के तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये जो साइन फंक्शन है इसको हम लोग आउटसाइड फंक्शन कर लेते हैं और आर्गुमेंट जो है वो इनसाइड है। क्योंकि अगर तुम u मानते तो किसको मानते, u वाले कॉन्सेप्ट से तुम इसी को u मानते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है या नहीं। तो वो इनसाइड हो गया। करना ये होता है, अब हम लोग डायरेक्टली dy dx लिखेंगे। तो पहले आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, इनसाइड को कुछ नहीं करना है। आउटसाइड में तुमको साइन दिख रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है या नहीं, और जो इनसाइड था उसको वैसे ही लिख दो। क्या समझ में आया, किसको डिफरेंशिएट कर दिए, आउटसाइड को, और इनसाइड को डिफरेंशिएट किए या एज इट इज, एज इट इज। अब इनसाइड पे आते हैं, यहाँ कोई प्लस साइन नहीं होगा, इनटू होगा। अब तुमको जो इनसाइड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो इनसाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, 2x, और x का कितना है, 1। तो 2x प्लस वन मतलब क्या आंसर हो गया, इक्वल टू 2x प्लस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो तुम तुरंत उस डेरिवेटिव तक पहुंच सकते हो। तो क्या समझ में आया, पहले क्या करना है, आउटसाइड को डिफरेंशिएट कर देना है और उससे किसको मल्टीप्लाई कर देना है, इनसाइड को। जैसे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ जी, जो टाइम का फंक्शन है, इक्वल है कितने के बराबर, tan ऑफ 5 माइनस साइन टी। तो बेसिक डिफरेंशिएशन रूल से ये सॉल्व नहीं होगा, तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ऐसा करते हैं, जी ही रहने देते हैं, हम लोगों को निकालना है डी जी डी टी। अब ये बताओ, तुम आउटसाइड इनसाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये tan को क्या कहोगे, केवल ओ लिख लेते हैं, आउटसाइड है, और ये क्या है, इनसाइड है। पहला काम क्या करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, आउटसाइड। इनसाइड को कुछ नहीं चेंज करना है। आउटसाइड tan का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर, और इनसाइड जो था उसको एज इट इज रख देते हैं, 5 माइनस साइन टी। नेक्स्ट क्या करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, इनसाइड को, और प्लस साइन या इनटू, जो ये टर्म लिखे हो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे लिख दे रहे हैं इनटू कितना, इनसाइड 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, ब्रैकेट में कर लेते हैं 0, माइनस साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी। तो क्या आंसर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ जी कितना हो गया, इक्वल टू माइनस कॉस टी इंटू सेक्स स्क्वायर 5 माइनस साइन टी। तो बहुत आसानी से तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। जैसे अभी जो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट लिखो तो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ए ओमेगा और 5 कांस्टेंट है, dy dt चाहिए। ए तो कांस्टेंट है एज इट इज। आउटसाइड फंक्शन कॉस है, यानी कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, साइन या माइनस साइन। तो माइनस साइन, आर्गुमेंट जो है जो इनसाइड है वो एज इट इज आ गया, इनटू क्या, इनसाइड तो ओमेगा टी प्लस 5 है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा बच जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0। तो क्या रिजल्ट आ गया, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये बहुत आसानी से तुम यूज कर सकते हो। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए सबको तुम इस तरीके से भी सॉल्व कर लो। जैसे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट खुद सॉल्व करो इसको, डी डी एक्स ऑफ
5x³ minus x to the power 4 होल टू द पावर 7। इस टाइप का केस तुमको फिजिक्स में कभी नहीं मिलेगा इस लेवल पे, बट जस्ट जब इतना कुछ सीखे हो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। तो इनसाइड आउटसाइड यहाँ क्या समझ में आता है बताओ? ये पावर 7 है तो क्यों ना ये जो ब्रैकेट में है ये इनसाइड हुआ, और बाहर ये पूरा एक ब्रैकेट का पावर क्या दिख रहा है 7, वो आउटसाइड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखोगे? इक्वल टू पहला टर्म क्या लिखें? पावर रूल 7 इंटू इनसाइड एज इट इज द पावर 7 माइनस 1 6। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इनसाइड। इनसाइड में 5 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 3x² तो ये 15x² हो जाएगा, माइनस x4 का डेरिवेटिव 4x³ सो रीअरेंज करके ऐसा लिख लेते हैं 7 into 15x² माइनस 4x³ into 5x³ माइनस x to the power 4 होल का पावर 6। ये आंसर हो गया। डी डी एक्स ऑफ साइन पावर 5x क्या करोगे? तो यहाँ आउटसाइड क्या, इसको ऐसा लिख लेते हैं पहले, साइन x का पावर 5 है तो आउटसाइड क्या दिख रहा है बताओ? ब्रैकेट वैसे ही छोड़ देंगे 5, तो क्या आंसर लिखा जाए? ये इक्वल टू हो गया 5 इंटू ब्रैकेट साइन x to the power 4 इंटू किसको डिफरेंशिएट करना है? इनसाइड तो साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो क्या लिखोगे? 5 साइन 4x इंटू cos x। ये आंसर हो जाएगा। डन। सर्टेन केसेस में रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल होता है। इसको कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से कंसिडर कर लेते हैं। फिजिक्स में ऐसा केस तुमको शायद ही मिलेगा, बट दो तीन केस कंसिडर कर लेते हैं। जैसे सपोज एक फंक्शन है साइन क्यूब 4t एंड वी हैव टू फाइंड df dt। तो पहले इसको रीराइट करके ऐसा लिख लेते हैं टू द पावर 3। क्या करोगे? आउटसाइड तो दिख रहा है जो पावर है, तो उससे क्या आएगा? 3 इंटू जो ब्रैकेट में टर्म है इनसाइड हो गया वो एज इट इज उसका 3 माइनस 1 इज 2। अब डी बाई डी टी ऑफ 4t करना है, जो इनसाइड है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब 4t तुम साइन टी होता तो डिफ्रेंशिएट कर लेते, लेकिन साइन 4t है तो फिर से क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे? आउटसाइड इनसाइड। ये आउटसाइड है और ये इनसाइड फंक्शन है, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? आउटसाइड को। तो इस टर्म को पहले चेक कर लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव 4 और इनसाइड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, तो 4t का डेरिवेटिव क्या होगा? 4। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आ गया? यहाँ 3 ऑलरेडी है, एक 4 यहाँ से आएगा तो 12 इंटू कॉस 4t इंटू साइन 4t होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 4t। हो गया रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल का। एक दो और सॉल्व करके देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ cos of 2t minus 5। Can you find dy dt? पॉज कर लो इस वीडियो को और देखो तो खुद निकाल के, और देन कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये साइन दिख रहा है, ये आउटसाइड है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कॉस जो ब्रैकेट में टर्म था उसको एज इट इज लिख दो 2t माइनस 5। तो ये तुम्हारा इनसाइड है,
नेक्स्ट हम समझने के लिए ऐसा लिखना जरूरी नहीं होगा। डी बाई डी टी ऑफ इनसाइड वो कितना है, कॉस 2t माइनस 5। अब ये फिर cos 2t माइनस 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो पहले cos को डिफरेंशिएट करोगे, वो आउटसाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस, केवल इसी टर्म को लिख रहे हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव माइनस साइन और उसका इनसाइड 2t माइनस 5 एज इट इज, इनटू क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ 2t माइनस 5। तो 2t माइनस 5 ये तो सिंपल है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या आंसर हो गया बताओ, क्या लिखोगे, हाउ मच इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू, यहां लिख दे रहे हैं, तो माइनस 2 साइन 2t माइनस 5 इंटू cos of cos 2t minus 5, ब्रैकेट क्लोज कर दूं, so this is derivative of given function, done. One last question, y equal to, ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 प्लस tan 4, आर्गुमेंट है t बाई 12 और पूरे का पावर है 3, फाइंड dy dt। पॉज करो और देखो तो सॉल्व करके क्या करोगे। आउटसाइड, तो dy dt, सीधा आंसर लिखते हैं, पावर है तो 3 हो गया, इनटू जो ब्रैकेट था वो एज इट इज, वो इनसाइड है, 1 प्लस tan टू द पावर 4 t बाई 12, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। अब इनटू इनसाइड पे आएंगे, इनसाइड में पहला तो 1 है, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, प्लस ऐसा लिख लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ वट, टेन 4 है पावर टी बाई 12, उसको रीराइट करके ऐसा लिख दो, पावर 4। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, फिर से चेन रूल यूज करोगे यानी, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू टेन टी बाई 12 का पावर कितना, क्यूब, इंटू किसका डेरिवेटिव, डी बाई डी टी ऑफ इनसाइड क्या है उस ब्रैकेट के, टी बाई 12 या tan ऑफ टी बाई 12, tan ऑफ टी बाई 12। तो अब आउटसाइड कौन है, tan, तो 4 tan पावर 3 है, तो tan क्यूब टी बाई 12 ऐसा लिख लेते हैं, इनटू डी बाई डी टी ऑफ tan, और ये टी बाई 12 है, तो tan का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर टी बाई 12 इंटू डेरिवेटिव किसका, टी बाई 12 का, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, टी बाई 12 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई 12। तो डी बाई डी टी ऑफ tan टी बाई 12 टू द पावर 4, इस टर्म का डेरिवेटिव इतना आया यानी, और ये टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी वाई डी टी इक्वल टू, यहाँ एक 3 आएगा और ये 4 है, सारा लिख लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस tan 4 टी बाई 12, और ये ब्रैकेट क्लोज की और पावर 2 इंटू 4 tan क्यूब टी बाई 12 इंटू सेक्स स्क्वायर टी बाई 12 इंटू 1 बाई 12, ये कैंसिल कर लिए, so how much is dy dt equal to 1 plus tan to the power 4 t by 12, इसका होल स्क्वायर इंटू tan क्यूब t by 12 इंटू सेक्स स्क्वायर t by 12। तो ये एग्जाम्पल है किसका,
repeated application of chain rule. So in this manner, chain rule के हेल्प से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो. बट फिजिक्स में बहुत सिंपल केस होगा. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस कि डेरिवेटिव और फिजिक्स क्या रिलेशनशिप है, कहाँ कैसे यूज करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है.